आपको बता दें कि बलरामपुर जिला मुख्यालय पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय धुस्सा में छात्राओं के साथ प्रधानाध्यापक का पति जो है रोजाना अभद्रता कर रहा है। उसका दुस्साहस बढ़ने पर छात्र छात्राओं और अभिभावकों के सब्र का बांध टूट गया। विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामले पर न तो विभागीय अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है और न ही नारी सुरक्षा का ढिंडोरा पीटने वाले जनप्रतिनिधि। उधर डीएम डॉक्टर महेंद्र कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि प्रधानाध्यापक साहिबा बानो का माफ कीजिएगा सबीहा बानो का कहना है कि सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद हैं। हमारे स्कूल का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय। मैडम आती नहीं है, इनके पति आते हैं, हम लोगों को मारते हैं और लाठी साफ कराते हैं, कचरा बनवाते हैं और जो इनके खिलाफ बोलता है उन्हें मारते हैं। यहाँ पर एक राधा दीदी हैं, पढ़ती थी, उनके मम्मी का पीछे स्कूल में खाना बनाती है। उनके साथ ये हुआ कि ये यहाँ पर पढ़ाते नहीं हैं, उन्हें मारते थे। तो वो क्या करते हैं पढ़ाते नहीं? डंडे से इतना उन्हें मारे, उनका हाथ पूरा ऐसे झूल गया था और उनका जो बनियान था ऐसे डंडा लगाकर उठाए थे। आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, उनके घर पर जाकर पूछ लीजिए। तब से वो बेचारी, उनका पढ़ने का मन बहुत था, लेकिन अब वो तब से अभी स्कूल नहीं आ रही हैं। हम लोग डीएम साहब के बोलते हैं, नंबर देकर चले जाते हैं, उनके पास कोई फ़ोन करे तो कहते हैं अच्छा हम देखते हैं, और कुछ सुनते नहीं हैं। जैसे बच्चों का कुछ वही नहीं होता है। और हमें 1098 पर जब फ़ोन किया तो हमें बहुत मारी मैडम। प्रिंसिपल है सबीहा बानो, उनके पति राजू खान स्कूल में आते हैं, सब बच्चों से प्लेटें साफ करवाते हैं और कुछ बच्चे को मारते धमकाते भी है। कोई बच्चा शिकायत करता है तो अगले दिन उसे कहते हैं कि अगर तुमने शिकायत की तुम्हारे टीचर में आचरण गलत है, यह लिख देंगे ताकि तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं लिख जाएगा। और यहाँ पर कुछ बुक किताबें बेच दी गई हैं और ड्रेस भी बेच दी गई है। और कुछ जो क्लास में राम है उसे इतना तेज मारे थे, दीवार में लड़कर उसके कान से खून भी बहने लगा था। उन्होंने शिकायत की थी कि जो प्रधानाध्यापिका है उनके पति विद्यालय में आकर इंटरफेरेंस करते हैं। तो इस मामले की जांच की गई थी 3 सदस्यीय समिति द्वारा। हमने जांच समिति गठित की थी। उन्होंने हमें रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उनके जो प्रधानाध्यापक के पति हैं वो एमडीएम का सामान देने, जैसे सिलेंडर, सब्जी इत्यादि का सामान देने के लिए विद्यालय में आते हैं और कुछ देर तक विद्यालय में ठहरते भी हैं। उसके बाद में हमने खुद भी जांच की और ये चीज़ें जो है पुष्टित पाई गई। और भी जो विद्यालय की जांच करने पर पुष्टित हुआ है वो ये हुआ कि जो वर्तमान में जो प्रधानाध्यापिका थी वहाँ पर तत्समय वो अपने प्रभार का जो उत्तरदायित्व निर्वहन करने में अक्षम है, इसीलिए उनको अपने पति का सहयोग लेना। उसकी भी हमने जांच की कि फील्ड कुछ उसमें यह है कि जो विद्यालय मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय कैंपेन के तहत फील्ड की सफाई का जो सामूहिक कार्यक्रम है वो भी। और हमारे संवाददाता सीपी मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। मिश्रा जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में? बलरामपुर की खासतौर पर बात की जाए कि जो प्रधानाध्यापक है, जो इंचार्ज हैं, वो अक्षम माने जा रहे हैं कि उन्हें स्कूल चलाना नहीं आता है, इसलिए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे प्रधानाध्यापक की बात की जाए, प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए, तो जो सरकार कह रही है कि प्राथमिक विद्यालय मॉडल टॉप बन रही है, तो अब यही आप देख लीजिए कि विद्यालय में बच्चों से लैट्रिन साफ कराई जाती है, विद्यालय में बच्चों से कुछ काम कराए, जहाँ लोग कह रहे हैं कि बाल श्रम नहीं कराना चाहिए, फिर भी प्रधानाध्यापक के पति जो तैनात नहीं हुआ करते हैं वो 10 साल से कंटिन्यू वो विद्यालय चला रहे हैं। प्रधानाध्यापक स्वयं गायब रहती हैं, ऐसा। और मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पे बनी हुई है विद्यालय, जिससे इस तरीके से मामला सामने निखर के सामने आया है। पूरा मामला जिला अधिकारी महोदय के समकक्ष बच्चों ने अपनी बयान दी है और अब देखना यह है कि इन पर कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि शिक्षा का स्तर जो है वो सुधारा जाएगा, हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी, लेकिन अगर जो जिम्मेदार हैं वो इस तरीके के इतने लापरवाह होंगे, बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर बच्चे शिक्षित कैसे हो पाएंगे? जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं शिक्षा में सुधार आएगी, लेकिन महज अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस तरीके से घटनाएं बढ़ के सामने आती है। अभी उस बच्ची का देखिए किस तरीके से ऐसे स्थान पे छूना
जहाँ पे गवारा नहीं करता है। लोग ऐसे ऐसे हरकत कर डाले हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल समझ लीजिए कि जिस तरीके से बच्चों के साथ में रेप किया गया है वो अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं। बिल्कुल मिश्रा जी, एक समय हुआ करता था जब सरकारी स्कूल में पढ़ना एक गर्व की बात होती थी और लोग कहते थे कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन आज के समय में शायद ही कोई माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालना चाहते होंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है और बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता है, शिक्षा बेहतर नहीं है। तो इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अधिकारियों को ध्यान नहीं, अधिकारी ध्यान दिए होते तो आज जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं आज वो सरकारी स्कूल में पढ़ा करते। क्योंकि जब अधिकारी ही लापरवाह हो चुके हैं तो फिर विद्यालय, सरकारी विद्यालय कैसे चलेगी? जी बहुत शुक्रिया मिश्रा।